ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः हिसार बड़ा मंदिर में विराजमान हैं। भगवान आदिनाथ का समोषण लगा हुआ है। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज आदि पुराण के 25वें सर्ग में श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र के माध्यम से भगवान के जो 1008 नाम हैं उनके गुणों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। आज श्री जिन सहस्रनाम की 26वीं क्लास में हम और विशेष जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं, कल हमने 69, 70, 71 श्लोक के माध्यम से अनेक गुणों के बारे में, उनके नामों की विशेषता के बारे में जाना था। आज हम यहाँ पर 72वें नंबर छंद के माध्यम से और अच्छा जानने का प्रयास करेंगे। गुणादरी गुणोच्छेदी निर्गुणा पुण्य गीर्गुण शरण्या पुण्य वाक्पूतो वरण्या पुण्य नायिका। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात बोली है। क्या बोले हैं, एक बार पुनः अपन दोहराएंगे। गुणादरी गुणोच्छेदी निर्गुणा पुण्य गीर्गुणा शरण्या पुण्य वाक्पूतो वरण्या पुण्य नायिका। तो यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान आप गुणादरी, गुणों का आदर करने से गुणादरी। हाँ, भगवान क्या है, भगवान भी करते हैं, सभी लोगों के लिए करना चाहिए। क्या? गुणादरी मतलब गुणों में आदर। बोले गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उबड़ आवे। मेरी भावना में भी पढ़ते हैं, जो गुणी जन हैं, जो गुण हैं, उनमें हमें क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं 4 प्रकार की विनय कही गई हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय, उपचार विनय। 5 प्रकार की ये विनय हैं। क्या है? 5 प्रकार की जो विनय हैं, ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र, तप और उपचार। तो जो बोले ज्ञान की विनय करना है और जो ज्ञान के धारी की विनय करना है, ज्ञान का भी आदर करना है और ज्ञान के धारी का भी आदर करना है। दर्शन का भी विनय करना है, दर्शन का भी आदर करना है और दर्शन के धारी का भी आदर करना है। उसी प्रकार चारित्र का आदर करना है, चारित्र के धारी का भी आदर करना है। तप का भी आदर करना है और तप के धारी का भी आदर करना है। और उपचार से जो है, कोई भी हमारे माता है, पिता है, बहन, भाई, बंधु, बड़े जो है बुजुर्ग लोग हैं, उन सब का हमें क्या है, या साधर्मी जन है, उनका भी हमें आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। तो ये हम जो है गुण का भी आदर करना है और गुणी का, जो गुण का धारी उसका भी आदर। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, भगवान में क्या विशेषता है, गुणों का आदर करने से गुणादरी है। गुणों का आदर करने से, हाँ, गुणादरी है, वो सभी के गुणों का आदर करते हैं, तो इसलिए वो गुणादरी है। दूसरा गुणोच्छेदी, वैभाविक गुणों के नाशक होने से गुणोच्छेदी। क्या है? एक तो विभाव गुण होता है, एक स्वभाव गुण होता है। समझ गया ना? तो विभाव गुणों का जो छेदी होते हैं, वैभाविक गुण,
इन वैभाविक गुणों की जो है नाशक होने से वह गुणोच्छेदी है। बोले जैसे स्वभाव, बोले आत्मा का क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि जो है ये क्या है, स्वभाव है। और क्रोध, मान, लोभ आदि क्या है, वैभाविक गुण है। क्या है, वैभाव। और इनके लिए जो गुण कहें या दोष कहें, तो उन बोला करनी है अपने किसी को, भैया तुम गुस्सा क्यों करते हो, बोले क्या करें महाराज, हमारा तो स्वभाव है। क्या बोलते हैं, स्वभाव है। देखा जाए तो स्वभाव तो नहीं आ हाँ सकता, स्वभाव नहीं, लेकिन स्वभाव में विभाव तो है, हैं? हाँ। तो वो स्वभाव हमारा नहीं है, विभाव है। और क्योंकि स्वभाव जो है, जो वो होता है जो हमेशा रहता है व्यक्ति के साथ। क्या रहता है, जो व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है, आज भी है और आगे भी रहेगा और पहले भी था। ठीक है ना, वो स्वभाव है। विभाव क्या होता है, हो सकता पहले था आज नहीं है, या आज है आगे नहीं रहेगा। और व्यवहार स्वभाव जो सभी में हो सकता है, स्वभाव तो एक सा ही होता है। स्वभाव जो है हमेशा हर किसी में हो सकता है। सामान्य संसारी जीव में भी हो सकता है और सिद्धों में भी हो सकता है। लेकिन व्यवहार वो जो है सिद्धों में नहीं हो सकता। वो जो है संसारी जीवों, जो क्रोध आदि जो है वो क्या है, संसारी जीव में रहेंगे, वो सिद्धों में नहीं रहेंगे। वैसे महाराज जी, जो इंसान है वो तो अपने स्वभाव को बदल भी सकता है। देखो मैं क्या बोलूँ, स्वभाव कभी नहीं बदलता, एक जो बदल रहा विभाव बदल रहा है। अच्छा, क्या बदल रहा है, विभाव बदल रहा है। स्वभाव तो हमेशा रहता है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, उसको आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। आत्मा का स्वभाव चेतना है, क्या बदल सकते हैं? यदि आपने बदल दिया तो फिर वो आत्मा नहीं रहेगी, फिर तो वो अजीब हो जाएगी। समझ गए? बोले जल का स्वभाव क्या है, शांत रहना, शीतलता। समझ, अब उसको हम बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते। अग्नि का स्वभाव जलना है, उछलता है, उसको हम नहीं बदल सकते। समझ, तो ये जो स्वभाव है वो कभी बदलते नहीं, विभाव बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ बोले गुणोच्छेदी वैभाविक गुणों के नाशक होने से गुणोच्छेदी है, निर्गुणा, और वैभाविक गुण रहित होने से निर्गुण है। एक वो भजन आता है, और वो क्या है, ओ पाल निहारे निर्गुण तुम प्यारे, तेरे बिन हमरा को नियम। समझ गए ना? तो यहाँ बोले निर्गुण प्यारे, यदि मतलब जो परमात्मा निर्गुण होंगे, मतलब गुण से रहते होंगे तो परमात्मा नहीं, लेकिन वहाँ निर्गुण न्यारे, तो यहाँ पर वही बातें बोल रहे हैं कि निर्गुणा मतलब कहाँ क्या लिया गया है, वहाँ जो निर्गुणा शब्द लिया है उसका अर्थ है वैभाविक गुणों से रहित। क्या, वैभाविक गुणों से रहित होने से वह निर्गुण है। ठीक है ना? पुण्यगी पवित्र वाणी वाले होने से पुण्यगी, उनकी वाणी क्या है, पवित्र है। हम लोगों की वाणी तो अपवित्र भी है, कुछ भी बोल दो, उठाई जीव और तरुआ से मार दी। समझिए ना? तो वो नहीं, उनकी जो है वाणी जो होती है, या संतों की वाणी होती है, वह हितमित प्रिय वाणी होती है। क्या होती है, हितमित वाणी, पुण्य को बढ़ाने वाली, पाप को बढ़ाने वाली नहीं, पुण्य को जो बढ़ाने वाली होती है, जो हमारी आत्मा को जो है पवित्र करने वाली होती है, वो पुण्य की होती है। वो पुण्य की, क्या बोले, वो पुण्य की। गुणा, गुण स्वरूप होने से गुण है। क्या है, गुण स्वरूप। भगवान कैसे होते हैं, गुणों के स्वरूप होते हैं। हम तो दुर्गुण स्वरूप भी होते हैं। सामान्य संसारी जीवों क्या है, गुणों से जो है, जो सहित होते हैं वो गुणा हैं, और
और जो दुर्गुणों से सहित होंगे तो वो गुणा नहीं हो सकते हैं। तो गुण स्वरूप होने से वह गुण हैं, और जो गुणों से रहित हैं वो निर्गुण हैं, या दोषों से जो सहित हैं वो निर्गुण हैं। लेकिन भगवान जो है वो दोषों से रहित हैं और जो गुणों से सहित हैं, इसलिए वो गुण स्वरूप होने से गुण हैं। शरण्या, शरणभूत होने से शरण है। क्या होते हैं? जिन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा कर ली है और जो उनके शरण में चला जाता है उनकी भी आत्मा की रक्षा हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ 4 शरण कही गई हैं। कितनी? 4 शरण। अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साधु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। तो बोले 4 शरण। बोले अरहंत की हम शरण में जाएंगे तो हमारी आत्मा की रक्षा होगी। सिद्धों की हम शरण में जाते हैं तो हमारी रक्षा होगी, और आचार्यों की हमारी शरण में, साधुओं की शरण में जाएंगे तो हमारी आत्मा की रक्षा होगी। और केवली प्रणीत जो धर्म हैं उस धर्म की हम शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी। इसके अलावा 5वीं शरण कोई नहीं है। क्या? 5वीं शरण कोई नहीं है। तो इसलिए बोले शरण्या, शरणभूत होने से शरण। पुण्यवाक, वचन के पवित्र होने से पुण्यवाक। क्या बोलते? वचन के पवित्र होने से पुण्यवाक। उनके वचन क्या है? पवित्र हैं, हितकारी हैं, अहितकारी नहीं। तो वचन के पवित्र होने से पुण्यवाक। पूतः, पवित्र होने से पूत हैं। क्या है? पवित्र होने से पूत हैं। और वरेण्या, सर्वश्रेष्ठ होने से वरेण्य। क्या है? मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होने से क्या है? वरेण्य। तथा पुण्यवाकः, पुण्य के स्वामी होने से पुण्य नायका। क्या होने थे? बोले पुण्य के नायक हैं, वो पुण्य के स्वामी हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई किसी का पुण्य नहीं है। क्या नहीं है? उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसलिए वो क्या है? उनसे बड़ा कोई पुण्यशाली जीव नहीं है। बोले पुण्य फला अरहंता। बोले अरहंत पद की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है? जब पुण्य हमारा सर्वश्रेष्ठ पुण्य हो जाता है तभी वह अरहंत पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं जब तक अरहंत पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारे लिए पुण्य का अर्जन करते रहना चाहिए। और जहाँ अरहंत पद प्राप्त हो गया तो फिर हमारे जो है कर्मों को नष्ट होने में कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए पुण्य के स्वामी होने से पुण्य नायका कथते कहे जाते हैं। भावार्थ, हे भगवान, आप गुणों का आदर करने से गुणाधरी हैं, वैभाविक गुणों के नाशक होने से गुणोच्छेदी हैं, वैभाविक गुण रहित होने से निर्गुण हैं। भैया आनंद आनंद भैया पवित्र वाणी होने वाले होने से वाणी वाले होने से पुण्य की, गुण स्वरूप होने से गुण, शरणभूत होने से शरण, वचन के पवित्र होने से पुण्यवाक, और पवित्र होने से पूत, और सर्वश्रेष्ठ होने से वरण्या, तथा पुण्य के स्वामी होने से पुण्य नायक कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है
72वें छंद में यहाँ पर बताया। आगे यहाँ पर 73वें छंद में बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगण्या पुण्य धीर गुण्या पुण्य कृत पुण्य शासना धर्मा रामो गुणग्रामा पुण्या पुण्य निरोधिका। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। अगण्या पुण्य धीर गुण्या पुण्य कृत पुण्य शासना धर्मा रामो गुणग्रामः पुण्या पुण्य निरोधिका। बोले हे भगवान, आप अगण्य अनंत गुणों के भंडार होने से अगण्य हैं। क्या है? भगवान क्या है? अगण्य अनंत गुणों के भंडार होने से अगण्य हैं। पुण्यधि पवित्र बुद्धि युक्त होने से पुण्यधि। बोले अनंत गुणों के भंडार है। बोले हमारे पास तो गुण तुच्छ गुण है हमारे अंदर। जो अपना हम लोगों के पास गुण नहीं है, अवगुण ज्यादा है। लेकिन भगवान क्या है? अनंत गुणों के धारी, क्योंकि उन्होंने जो है घातिया कर्मों को नष्ट किया है। और घातिया कर्मों को नष्ट किया है तो उससे उनको अनंत गुण की प्राप्ति हुई। ज्ञानावर्णी कर्म का उन्होंने जो है क्षय किया, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। दर्शनावर्णी कर्म का जो है नष्ट किया तो अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई। और जो है अंतराय कर्म को नष्ट किया, अनंत शक्ति की प्राप्ति हुई। मोहिनी आदि कर्म को जो है नष्ट किया तो अनंत सुख की प्राप्ति हुई। तो जो अनंत अनंत गुणों के धारी हैं, भंडार हैं, उनको अगण्य कहा जाता है। पुण्यधि जो पवित्र बुद्धि युक्त होने से पुण्यधि। इनकी बुद्धि क्या है? पवित्र है। संसारी व्यक्ति की तो अपवित्र है, मतलब जैसा काम करता है वैसी बुद्धि हो जाती है। अच्छे काम कर रहा है तो पवित्र भी हो जाती है, और बुरे काम करता है अपवित्र हो जाती है। हाँ, जैसे इंसान जिसके पास बैठा उसके वैसे ही विचार होने लग जाते हैं। चोर के साथ रहोगे, बैठोगे आप, चोरी के भाव होंगे। शराबी के साथ बैठोगे आप, शराब पीने के भाव होंगे। जुआड़ी के पास बैठोगे तो जुआ आदि खेलने के भाव होंगे। बुरे व्यक्ति के साथ बुरे कार्य करने के भाव होंगे। हिंसक के साथ बैठोगे हिंसा करने के भाव होंगे। तो इसलिए जो है वहाँ पवित्र धी, वह पवित्र धी है, पवित्र बुद्धि वाले हैं। क्या है? हमेशा उनके पवित्र भाव ही होते हैं, अपने स्वकल्याण और कल्याण के ही भाव होते हैं, इसलिए वह पवित्र धी है। पवित्र बुद्धि युक्त होने से पुण्य धी। गुण्या गुणों से शोभायमान होने से गुण। क्या है? गुणों से शोभायमान होने से हमेशा क्या होते हैं? गुण होते हैं। पुण्यकृत पुण्य कर्ता होने से पुण्यकृत। क्या है? हमेशा पुण्य के जो है कर्ता होने से पुण्य करते हैं। बोले हमेशा उन्होंने पूर्व में भी खूब पुण्य कार्य किया, ऐसे इसलिए उन्हें तीर्थंकर जैसा पद मिला, अनंत भगवान जैसा पद मिला। और यहाँ आने के बाद भी क्या कर रहे हैं? अपना कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण भी कर रहे हैं। मंगल विहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मंगल विहार कर रहे हैं। और जो है पवित्र जो है सभी के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं। और उपदेश देने से क्या होता है? उपदेश देने से वह क्या होते हैं? पुण्यकृत, मतलब आप स्वयं तो पुण्य कर ही रहे हैं, अन्य सभी को जो है पुण्य कार्य के लिए अग्रसर कर रहे हैं। तो ये पुण्यकर्ता होने से वह पुण्यकृत। पुण्य शासना पवित्र शासनवान होने से पुण्य शासन है। धर्माराम धर्म के उद्यान रूप, धर्म के उद्यान रूप होने से धर्माराम। और गुणग्रामः गुणों के समूह होने से
गुणग्राम क्या होते, गुणों के समूह होने से गुणग्राम, तथा पुण्य निरोधका, क्या है, पुण्य निरोधका, शुद्ध भावों के द्वारा पुण्य पाप के निरोधक, इससे शुद्ध भावों के द्वारा पुण्य पाप के निरोधक। जहाँ पर एक जो है अशुभ भाव होते हैं, एक शुभ भाव होते हैं और एक शुद्ध भाव होते हैं। अशुभ भाव जहाँ होते हैं वहाँ पाप आदि का, राग द्वेष भाव आदि वह भाव अनवरत वह चलते रहते हैं। और एक जो है शुभ भाव, जहाँ पवित्र भाव होते हैं, जहाँ पर धर्म की क्रिया करने के भाव होते हैं, तो ऐसे वह शुभ भाव होते हैं। और तीसरे जो है शुद्ध भाव होते हैं, जहाँ पर ना पाप का विकल्प होता है और ना ही जहाँ पर पुण्य का विकल्प होता है, ना जहाँ पर शुभ का विकल्प है और ना ही जहाँ पर अशुभ का विकल्प है, वह शुद्ध भाव है। सामान्यतः जो है संसारी जो प्राणी होते हैं उनके अशुभ भाव ज़्यादा चलते हैं, अशुभ भाव ज़्यादा चलते हैं। और जहाँ अशुभ भाव अनवरत चलते हैं, बोले हमारे अंदर में अशुभ भाव यदि चल रहे हैं तो निश्चित ही वो जो है एक ना एक बार जो है वचनों के माध्यम से भी आ जाएंगे। और जहाँ वचनों के माध्यम से आ जाते हैं तो वहाँ क्रिया भी वह अशुभ रूप होने लगती है। हमारे मन में कोई भाव हुए, हिंसा करने के भाव हुए, हिंसा करने के भाव हुए, और वो अनवरत यदि हमारे भाव चलते रहेंगे तो वो एक ना एक दिन मन जो है वचनों में आ जाएगा कि मुझे ऐसा उसको मारना है, उसको ख़त्म करना है, वचनों में आ जाएगा। और जहाँ वचन में आ जाता है तो वहाँ फिर काय में भी आ जाता है, क्रिया रूप में भी वह हो जाता है। ये अशुभ भाव है। और ऐसे एक नहीं अनेक जो है प्रकार के वह अशुभ भाव हो सकते हैं। राग रूप भी हो सकते हैं, द्वेष रूप भी हो सकते हैं, कसाय रूप भी हो सकते हैं, पाप रूप भी हो सकते हैं और व्यसन आदि रूप भी हो सकते हैं। तो ऐसे अशुभ भाव कुछ जो है जो सम्यक प्रयास करते हैं, सम्यक पुरुषार्थ करते हैं, तो जो है वह कुछ भाव व्यक्ति के शुभ रूप भी हो जाते हैं। बोले हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं, सत्य जो महापुरुषों की, संत पुरुषों की हम, या जो तीर्थ आदि जो है स्थान है, मंदिर आदि स्थान है, देव शास्त्र गुरु आदि हैं, उनकी हम जो है संगति करते हैं, तो उससे जो है हमारे जो है क्या होते हैं, पवित्र जो है हमारे भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं। और शुभ जब भाव होते हैं या शुभ जो किसी भी दर्शन करने के भाव हुए, ये शुभ भाव हैं। पूजन आदि के भाव हुए, तीर्थ वंदना के भाव हुए, ये जो है शुभ भाव है। और इन शुभ भाव के जब मन में आ जाते हैं, हमारे मन में भाव आ गए कि हमें जो है गुरु महाराज के पास जाना है, एक बार आए, दो बार आए, 3 बार आए, जब कई बार आ जाएंगे तो फिर व्यक्ति जो है वो वचनों में भी आ जाता है कि भैया अब तो हमें महाराज जी के पास जाना है, गुरुओं के पास जाना है। और जब ऐसे भाव आजार वचन में भी आ गए तो फिर एक न एक दिन वह प्रयास करके वह उस शरीर के माध्यम से
क्रिया के माध्यम से वह आ जाता है। तो ये शुभ भाव एक व्यक्ति के हो सकता है भाव हो, कहीं घूमने जाना है, पाप आदि क्रिया के लिए जाना है और अनवरत उसके भाव आते रहें कि मैं तो वहाँ जाना ही है और वहाँ ऐसा करना है। तो बार बार भाव आएंगे तो वह वचनों में भी आ जाता है और वो काय से भी कर लेता है। तो वही जो है अशुभ भाव भी हो जाते हैं और वही शुभ भाव। और जो साधक होते हैं, महावृत्ति आदि होते हैं, संयमी होते हैं, श्रमण होते हैं, साधु होते हैं, जब वह व्रत नियम संयम को धारण कर लेते हैं, महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, महाव्रतों को धारण करके वह जब आत्म ध्यान आत्म साधना में लीन होते हैं तो वह जो है क्या होते हैं, शुद्ध भावों में पहुंच जाते हैं। और शुद्ध भाव में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ना पाप के बारे में सोचते हैं ना पुण्य के बारे में, क्योंकि कहा जाता है जब उत्कृष्ट ध्यान उत्कृष्ट साधना पहुँचते हैं, समय सार की ओर पहुँचते हैं, तो कहते हैं ना हमें उस समय पाप के बारे में सोचना है और ना ही पुण्य के बारे में। इन दोनों से जो परे हो जाना वही जो है हमारे शुद्ध भाव हैं। और ऐसे जब शुद्ध भाव होते हैं तो वही हमारे शुद्ध भाव हमारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। हमारे अपूर्व भाव हमारे होते हैं और जहाँ अपूर्व भाव होते हैं तो वहीं अपूर्व कण आदि गुणस्थान बनता है, अनुवृत्ति गण गुणस्थान बनता है। या अपूर्व भाव होने से हमारी जो है श्रेणी चढ़ते हैं। क्या चढ़ते हैं? श्रेणी चढ़ते हैं। और श्रेणी उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो हम जो है 11वें गुणस्थान तक हम पहुंच जाते हैं। उपसम जो है जो कसा है वो गुणस्थान है, जो 11वां गुणस्थान है वहाँ उपसंत मोय वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ से जो है क्योंकि वहाँ उस गुणस्थान का समय भी थोड़ा है, अंतर्मुहूर्त के अंदर जो है या तो हम वहाँ पर काल क्षय हो जाता है या आयु का जो है क्षय हो जाता है। आयु का क्षय हो गया तो वहीं मृत्यु हो जाएगी, समाधि हो जाएगी। और यदि काल क्षय हो गया तो वहाँ से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ी है। उपसम हमने कसाय आदि को दबाया था, अशुभ भाव को दबाया था, लेकिन वह जो है थोड़ा सा निमित्त मिलने पर वो में आयु का क्षय हो जाता है। हाँ, अपने जो कहते हैं 5 पांडव आदि हैं या अनेक मुनिराज आदि होते हैं जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं और जो है 11वें स्थान तक पहुंच जाते हैं। और वहीं पर जो है या तो जो है तीव्र उपसर्ग हो गया तो वहीं पर उनका प्राणांत हो जाएगा। जैसे अपन कहते हैं 5 पांडवों में जो 3 पांडव तो जो है उन्होंने छपक श्रेणी मानी थी, तो वह तो जो है 8वां 9वां 10वां सीधे 12वीं में पहुँच गए। लेकिन 2 नकुल और सहदेव इन्होंने उनकी विशुद्धि में थोड़ा अंतर आ गया था, इसलिए उन्हें उपसम श्रेणी मानी। और उपसम श्रेणी मारने से क्या होगा, उनको जो है उनकी जो है सर्वार सिद्धि में गए। तो ये तो वहाँ पर हो सकता है। हाँ, 12वें आदि गुणस्थान है, मृत्यु आदि नहीं होती है, ना ही वहाँ से गिरते हैं क्योंकि वो छपक श्रेणी वाले। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे थे जो है पुण्य निरोध का, शुद्ध भावों के द्वारा पुण्य पाप के निरोधक होने से पुण्य निरोधक कथ्यते कहे जाते हैं। यहाँ पर जो है सहस नाम जो है का वाचन चल रहा है और सहस नाम में जो है जो आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के 25वें सर्ग में उस सहस नाम का कथन किया स्तोत्र का, और जिसमें 1008 नामों का जो है विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि भगवान जो है कैसे कैसे उनके गुणों में उनमें पाए जाते हैं, वैसा यहाँ पर उल्लेख किया है। तो यहाँ बताया, हे भगवान आप अनंत गुणों के भंडार होने से अगण्य हैं, पवित्र बुद्धि युक्त होने से पुण्य धी हैं। क्या है उनकी बुद्धि? क्या है? पवित्र।
इसलिए पुण्यधी है। गुणों से शोभायमान होने से गुण क्या है? गुणों से शोभायमान, अनेक गुणों के वह धारी है। पुण्यकर्ता होने से पुण्यकृत, मतलब अपना तो अपनी आत्मा को पवित्र कर ही रहे हैं। पुण्य क्या है? जो मतलब अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं वो पुण्य है। जो हमें अपनी आत्मा को पाप से बचाता है वह पुण्य है। जो पाप में लगाता है, जो हमारी आत्मा का पतन करता है वो पाप है। तो यहाँ पर वो पुण्य कृत हैं, अपने जो है आत्मा का जो है पाप से बचा रहे हैं और अन्य जीवों को भी क्या कर रहे हैं? धर्म के मार्ग लगा रहे हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म का उपदेश देकर अपना भी कल्याण और पर का भी कल्याण, इसलिए पुण्य कृत है। और पुण्यकर्ता होने से पुण्यकृत। पवित्र शासना, बोले दुनिया में अनेक लोग शासन करते हैं लेकिन उनका शासन पवित्र नहीं होता है, वो अपवित्र होता है। क्या होता है? अपवित्र। क्यों क्यों कहते हैं? जो जितने भी जो अनेक प्रकार की जो राजनीति आदि होती है, नेता आदि बनते हैं, बोले नेता वही बन पाते हैं, बोले जो कहते हैं जितने ज़्यादा जो है भ्रष्ट हों और दुष्ट हों, क्योंकि नेता के लिए सारे काम करना पड़ते हैं, तो सारा करना पड़ता, इसलिए वो जो है पवित्र नहीं हो। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं पवित्र शासना, भगवान का जो अपन जो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है वो पवित्र शासन है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। जब जो आप जैसे नेता कह रहे हो भ्रष्टाचारी और दुष्ट होते हैं, फिर क्यों बुलाते हैं जी बड़े बड़े फंक्शन में? क्यों क्या भुगत करते हैं? आचार्य से भी बुलाते हैं, सब बुलाते हैं, फिर क्यों दुष्ट आदमी को बुलावे जी? बोला इसलिए बता रहे ना, अभी बोले अभी भगवान के या गुरुओं के इसलिए बुलाते हैं कि वो जो है वो वहाँ पर जो है अन्य जगह कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्र, वो आपने कहीं भी पाप किए हो लेकिन आप धर्म के पास आ जाओगे, गुरुओं के पास आ जाओगे और आपके पवित्र भाव हो जाएंगे, क्योंकि तो निश्चित बात है परिणाम चेंज हो जाते हैं। अब वो बात अलग है कि वो क्षणिक हों, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब एक व्यक्ति गुरु के पास पहुंच गया और हो सकता है उस दिन से उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, समझे ना। तो इसलिए इनके लिए इसलिए बुलाते हैं कि वो भाई जो यहाँ वहाँ बहुत से पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी चल कर रहे हैं, भाई यहाँ गुरु के पास आए, धर्म के स्थान पर आए और वहाँ आकर के जो है अपने जो है उनको कुछ पापों से बच सकें या सही मार्ग पर बढ़ सकें, तो ठीक है। अब नहीं बढ़े वो उनका कर्म। देखो हम क्या अपन देखते हैं आदिनाथ पुराण पढ़िए, भगवान के सम्मोहन में उनका ही पोता मारीच का जीव आया, मुनि बन के आया था, लेकिन आदिनाथ भगवान ने जो है अनेक जीवों का कल्याण कर दिया। लेकिन किसका किया? जिसका पुण्य का उदय था उसका किया, जिसका उसका पाप कर्म का उदय आ गया मारीच के जीव का, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि जब मैं ही तीर्थंकर बनने वाला बनूंगा तो फिर यहाँ मैं क्यों बैठूं, और वहां से निकल जाता है और अनेक प्रकार के मिथ्या मत चला देता। तो जिसका अच्छा होना होगा उसी का तो कर पाए कल्याण, जिसका अच्छा कल्याण नहीं होना है तो उसका कौन क्या कर सकता है। उनके कसीदे तो इतने पढ़ दिया महाराज स्टेज पे, दोनों पहाड़ को आसमान में चढ़ा दिया। क्या होता है कभी कभी जो है देखो लोक व्यवहार भी, देखो धर्म अलग होता है, कुछ लोक व्यवहार भी बातें होती हैं आपके, मतलब देखो कोई भी कितना कोई शत्रु भी आ जाता है आपके यहाँ पर, कोई शत्रु भी आ जाए, दुष्ट भी आ जाए, और देखो कई बार क्या होता है व्यक्ति को कभी प्यार से भी हम बदल सकते हैं, कभी उसको हम डांट के ही बदल सकते हैं। तो इसलिए क्यों ना हम सबसे पहले उसको प्यार से, और दूसरा जब उससे हम कहेंगे स्वाभाविक है हम कहेंगे भैया ये विजय जी तो बहुत अच्छे हैं, विजय जी तो बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा काम, तो क्या होगा स्वाभाविक। या जब वो कहेंगे जो महाराज इतने कह रहे तो हो सकता है कुछ उनके अंदर दोष हो, भाई अब उसको दूर करना है, अब उसको नहीं करना है,
महाराज सबके सामने मुझे अच्छा कहा है तो अब मुझे अच्छे बन के दिखाना है, समझे ना। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, कभी तुम किसी को बुरा है, तू तो पापी है पापी है पापी है पापी है, तो क्या होगा, ठीक है हम पापी बन के दिखाएंगे हैं, कहते ना। तो वो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए उसको बोले पापी व्यक्ति बुरा नहीं है हमारे यहाँ, पापी व्यक्ति नहीं है, पाप बुरा है। पापी व्यक्ति बुरा नहीं है, पाप बुरा है। बोले पाप अगर जो है छूट गया, पाप से बच गया तो अपने आप वो बढ़िया अपने धर्मात्मा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो मतलब हम उनको अच्छा कहेंगे तो वो अच्छा बनेगा। हम बुरा कहेंगे, कई बार बोलते ना मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ पापी हूँ, तू पापी है, तो वो व्यक्ति वो वैसे ही बन जाता है। कई महाराज श्री सारे ग्रह पाप के सारे ग्रह जितने भी बैठे हुए सारे पापी हैं। देखो ऐसा कोई भी नहीं ऐसा नहीं है। चलो ओम नहीं देखो नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पाप करते कोई किस तरह झूठ बोल रहा है, मैं कहता हूँ पाप सब कर रहे हैं, हाँ महाराज पाप कर रहे हैं, इसलिए संसार में है। हाँ जी, तुम भी पाप कर रहे, हम भी ये कर रहे, ये कर रहे, हम हमसे भी हो जाते पाप, तभी तुम संसार में हैं। यदि पाप हमारे छूट जाए तो फिर हम यहाँ रहेंगे नहीं, तो सिद्धालय में रहेंगे, समझ रहे हैं। हम ये सभी जानते, सब कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, सब करते हैं, पर कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है, कोई सोते सोते करता है, जो कोई जागते करता है। पाप तो सभी हो रहे हैं, वो तुम कितना ही बचने का प्रयास करोगे वो होंगी, लेकिन ये भी चलो हम जो हमें, यदि हमें बोध हो जाए, हमें बोध जाए कि हम पापी हैं, हमसे पाप हुए हैं, तो निश्चित ही हमें जब बोध हो जाएगा तो हम उससे एक ना एक दिन उसको हम जो है बचने का भी प्रयास होइए, हमें पाप से बचना है, तभी हम जो है पापी का जो छप्पा है उससे हम बच पाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन एक तो बोलते हैं चोरी और दूसरे सीना चोरी, मतलब व्यक्ति पाप भी कर रहा है लेकिन पाप को स्वीकार नहीं कर रहा है, समझे ना, तो वो गलत है। बोले पाप होना स्वाभाविक है, लेकिन पाप को मान लेना ये हमारी विशेष बात है, और पाप को नहीं मानना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं पवित्र शासना, जो हमारे भगवान हैं, अनंत भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, उनका शासन जो है पवित्र शासन है, और यही कारण है कि उनका शासन जो है अनंत काल तक जो चलता है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए जो है 2549वां लग गया है, 48 पूरे हो गए, 49 में लग गया, तो जो है अब वो क्या है, वो इतने मतलब पवित्र नहीं होता तो आज हम उनको याद नहीं करते। उन्होंने पवित्र कार्य किए, अपने जीवन को पवित्र बनाया है, इसलिए आज भी उनका पवित्र शासन चल रहा है। और जब तक, वैसे तो अंत काल तक चलेगा, लेकिन जब तक अगले तीर्थंकर पहले तीर्थंकर नहीं हो जाएंगे, उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक वह उनका शासन तो चलना ही है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है पवित्र शासना होने से पुण्य शासन है, और धर्म के उद्यान रूप होने से धर्माराम है, और गुणों के समूह रूप होने से गुण ग्राम है, तथा क्या है, शुद्ध भावों के द्वारा पुण्य और पाप के निरोधक होने से पुण्यात्म निरोधक। साधु संत जब जो है शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो ना पुण्य और ना पाप दोनों क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वह पुण्य निरोधक कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के जो है 1000 नामों में हमने उनके कुछ नामों को विशेष रूप से जाना। आगे हम और भी इसको विशेष रूप में जानने का हम प्रयास करेंगे, और जानेंगे ही नहीं, उनका हम आत्मचिंतन मनन करेंगे और उन जैसे बनने का हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित ही बोले करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, और रस्सी आवत जावत है सिर पे पड़त निशान। यदि हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जो है हम सफलता को प्राप्त होंगे। ओम नमः